नमस्कार शिक्षक साथियों, फिर पुनः बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ। पहले भी बताया था चुनाव कार्य में व्यस्त हूँ, थोड़ा तो टाइम नहीं मिल पाता है। और आज वेतन हो चुका है हम लोग का जुलाई का, और बहुत का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। जो स्थानांतरण होके आए हैं या एचएम बने हैं और किसी अन्य कारण से भी जो एचएम और स्थानांतरण उनका भी नहीं बना है, तो उसी के लिए हमें सोचा बता दूँ। कॉल पे हर एक को बताना संभव नहीं, तो एक सोचे बता देते हैं सबको क्या करना है। जो स्थानांतरण होकर जिस ब्लॉक में आए हैं, मान के लिए कोई भवानी से पूर्णिया पूर्व आए हैं, तो पूर्णिया पूर्व बिहार से संपर्क करके उनको एक नेगेटिव हम लोग का अनुपस्थिति विवरणी आता है प्रखंड से जिला, उसमें लिखवाना का अपना नाम डलवाना पड़ेगा और वहाँ से भेजवाना पड़ेगा। वहाँ पे अभियुक्ति में लिख देगा भवानीपुर से पूर्णियापुर में इतना तारीख को योगदान किए हैं, अभियुक्ति में लिख देना और आपका सारा डाटा रहेगा, हो जाएगा, आ जाएगा, तो आपका वेतन भुगतान हो जाएगा जल्द। इसी तरह सभी प्रखंड वाले करें। नव नियुक्त प्रखंड में जहां आप आए हैं, जिस प्रखंड में आप योगदान लिए, उस प्रखंड में जाना है, उसके यहाँ संपर्क करना है और उनको बोलना है जो नेगेटिव में मेरा हम इतना तारीख को आए हैं, इस प्रखंड में आए, ये लिख के किस प्रखंड से आए, और वो उनको अंकित करके जिला को भेज देगा, तो आपका वेतन भुगतान हो जाएगा। एचएम में भी वही बात है। एचएम भी बहुत जगह वेतन नहीं हो पाया, जो कब गया नहीं लिखा हुआ था, तो जहाँ गए वहाँ से लिखवा के भिजवा दीजिए इतना तारीख को एचएम के रूप में इस ब्लॉक में। अदर जिला वाले को तो अभी मुश्किल है, उसका जब तक इन आउट का लफड़ा खत्म नहीं होगा, मगर सेम जिला वाला का तत्काल हो जाएगा। सेम जिला वाला का समस्या नहीं है, उसको जो बोले हैं वैसा कीजिए, आपका वेतन 2-3 दिन में हो जाएगा। जिस प्रखंड में आप आए हैं उस प्रखंड में जाके बीआरसी से संपर्क करना है और वो अपना बीआरसी से उनको बोलिए मेरे गूगल शीट में डाटा भेज दीजिए, और कब आए आप किस प्रखंड से आए उसको बताइए, वो आपको लिख के उसमें भेज देगा, तो आपका वेतन भुगतान। आप तो वहाँ लिख के गया ही होगा, इस विद्यालय से तो लिख के गया होगा, जिस विद्यालय में योगदान किए वहाँ से तो लिख के जरूर बीआरसी को दिया होगा। वही चीज़ अंकित करवा लेना है आपको, अपना उस नेगेटिव में भेज देगा जिला को और जिला आपको पेमेंट कर देगा। क्योंकि बहुत का नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ ट्रांसफ़र लिखे हुआ था, कहाँ ट्रांसफ़र हुआ ये चीज़ लिखा हुआ नहीं था, जिसके चक्कर में वेतन छोड़ दिया गया तत्काल सबका। हो सकता है बहुत दूसरे जिला चला गया होगा, इसलिए वेतन नहीं दिया है, तो आप लोग ये काम करवा लीजिए। और जो एचएम और स्थानांतरण नहीं है फिर भी वेतन हो गया, तो उसका कुछ जरूर प्राण नंबर में इधर उधर जो नेगेटिव भेजते हैं ना, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया है। या तो आप जिला से संपर्क करके डायरेक्ट जिला स्थापना में आके संपर्क कीजिए, उनको अपना प्राण नंबर दिखाइए, बता देंगे कारण क्या है और आपका सही भी डाटा कर देंगे। और या तो बीआरसी से भी संपर्क करके डाटा सही करा के भेजा सकते हैं। जैसे ही लोग का आएगा स्थानांतरण में लगा आप भी का भी आ जाएगा। जिसको सुविधा है तो बिहार यहाँ स्थापना में डायरेक्ट आके मिल के अपना प्राण नंबर बताइएगा, वहाँ देख लेंगे वो क्या दिक्कत क्यों नहीं हुआ भुगतान। ऐसा केस बहुत कम है, कुछ प्रखंड में है मगर ज़्यादा नहीं, मगर स्थानांतरण बड़ा ज़्यादा केस है। तो आपको उसके अपने प्रखंड में जहाँ गए हैं, जिस प्रखंड में नवनियुक्त प्रखंड में गए हैं, वहाँ के बिहार से संपर्क करके अपना डाटा भिजवाइए। क्योंकि अभी हम गए थे, जब बहुत फ़ोन आने लगा तो हम पता किए तो क्या करना होगा, तो यही रास्ता बताया गया, तो इसी रास्ता को अपनाना है हम लोग को। तो इसको कीजिए, तब 2-3 दिन के अंदर आप लोग का भुगतान उम्मीद है हो जाएगा। चूँकि चुनाव कार्य अभी चल रहा है, सब अस्त व्यस्त है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं हम, क्योंकि उसमें सब लगे हुए हैं, सारा बीएलओ चाहे असिस्टेंट बीएलओ जो भी काम है सब अभी उसमें अस्त व्यस्त है, तो बहुत काम बाधित हो रहा है हम लोग का। फिक्सेशन का रात से बात चल रहा है, नहीं होगा तो हम अंतिम अगला सप्ताह से 1 सप्ताह और देख लेते हैं, नहीं तो अगला सप्ताह से हम लोग जैसा जिला का पत्र निकला उस आधार पर कराना पड़ेगा तब तक में, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है जिला रात से मार्गदर्शन आने में। अभी भी आज भी बात किए थे कुछ राज्य स्तरीय थे, तो उनका कहना हुआ जो हम जल्द आप लोग का ये दिशा निर्देश आ जाएगा, VC में बता दिया गया और जल्द दिशा निर्देश भी आ जाएगा। तो यही है अभी तक का स्थिति। वेतन जिसका भुगतान नहीं हुआ है वैसे साथी अपना नवनियुक्त प्रखंड में जाके अपना डाटा लिखवाएं, भिजवाएँ, आपका वेतन होगा। और जिसका नहीं, जो एचएम नहीं बने नए स्थानांतरण में, वो या तो बीआरसी में या स्थापना में डायरेक्ट संपर्क करके अपना प्राण नंबर दिखाइएगा, वो बता देगा आपका क्या कारण से नहीं हुआ है और आपका डाटा सही कर देगा और आपका भी वेतन 2-3 दिन में भुगतान हो जाएगा। अफरा तफरी इतना मचा हुआ है, स्थानांतरण ये वो सब जगह कन्फ्यूजन है, दिक्कत तो हो रहा है। ये सब चीज़ उठा पटक, कभी कोई इधर जा रहा है, किसी को एचएम को भी नहीं पता चलता है मेरा टीचर दूसरे विद्यालय में योगदान कर लिया, थोड़ा बहुत दिक्कत है। इस दिक्कत का सामना अभी होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से प्रक्रिया है उसको दिक्कत है। बाहर से जो इन होके आए हैं उसके लिए भी चल रहा है, सब बीआरसी से डाटा मांगा जा रहा है, वो लोग भी बीआरसी के थ्रू डाटा भेजेंगे, तब उनका भी वेतन चालू होगा जो बात दूसरे जिला से इस जिला में आए हैं। तो यही है अभी तक का स्थिति, आगे जो भी है बताया जाएगा।
अपने सभी समस्याओं से आज हम डीओ साहब को अवगत कराए हैं। मिल के भी उनको बोलेंगे फिर से, सर इसमें बोले थे, सर एक बार मिले थे तो सर बोले थे आप लिख के दीजिए, हम इस पर हल करवाएंगे। तो इस बार फिर से मिलते हैं कल, उनको बोलेंगे सर इस समस्याओं का हम लोग का निदान करवाइए सर जल्दी से, जो भी समस्या है। बहुत शिक्षक साथी का आचार्यमस नहीं हुआ है, जिसके चलते अभी तक वेतन बाधित है। तो स्थापना का कहना है कि जो लिमिट है हम लोग का जो नया एंट्री का, क्योंकि जिसका डाटा नहीं यहाँ से एंट्री होता है तो उसमें लिमिट है एंट्री का संख्या, तो उसी को लिमिट को बढ़ाने के लिए यहाँ से डाटा भेजा जा रहा है। तो यहाँ से जब जाएगा डाटा पटना से आएगा तब लिमिट बढ़ेगा, तब आप लोग का एंट्री होगा, तब आप लोग का वेतन भुगतान है। बहुत आदमी मेरा फंसे हुए हैं, किसी का 6 महीना से वेतन नहीं हुआ है। तो क्या दिक्कत, प्रक्रिया ही ऐसा है। हम लोग भी इतना चीज़ जानते नहीं थी, सब प्रक्रिया, इतना प्रक्रिया से हम लोग को गुजरना पड़ेगा, तो दिक्कत हो रहा है। तो मगर यही है, थोड़ा दिन परेशानी है, फिर सब चीज़ सही हो जाएगा। धन्यवाद शिक्षक साथियों।